Brought to you by Physics Wala. काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। एक याचिका पर सुनवाई होती नहीं कि दूसरी याचिका फाइल हो जाती। मुस्लिम पक्ष से लेकर हिंदू पक्ष तक कई तरह के याचिकाएं लगातार कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। अब काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक और याचिका दाखिल की गई और इस बार ये याचिका किसी और ने नहीं बल्कि अश्वनी उपाध्याय ने की है। अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने कहा है कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। सदियों से वहां भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है। ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है। किसी सूरत में संपत्ति से उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया द्वारा मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी दलील दी कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक भी मंदिर तोड़कर बनाई गई कोई मस्जिद वैध मस्जिद नहीं है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को निर्धारित करने से नहीं रोकता। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग की है। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मास्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं, पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां भगवान रखे जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जलाभिषेक होता है, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनका भोग लगाते हैं और फिर वहीं पे जो देवता है उन्हीं की पूजा की जाती है। उसको कहते हैं पूजा स्थल, मंदिर। जबकि मस्जिद में भगवान नहीं रहते, मस्जिद में खुदा नहीं रहते। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। और इसीलिए अरब देशों में सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक ऑफिस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उसके लिए भी मस्जिदों को शिफ्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एक दूसरी मस्जिद बना दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आ चुका है इस्माइल फारूकी में, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। नमाज कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। तो सिंपल एक वो मस्जिद जो होती है सिंपल एक स्थान है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। जैन एक बार पूजा स्थल कानून के लिए अपने मंदिर की बात कर सकते हैं, बौद्ध पूजा स्थल कानून को अपने लिए मांग कर सकते हैं, सिख पूजा स्थल कानून को अपने लिए हक के लिए यूज कर सकते हैं। मुस्लिम पूजा स्थल कानून को यूज नहीं कर सकते। पूजा स्थल कानून पूजा स्थलों पे लागू होता है, प्रार्थना स्थल पे नहीं। और मस्जिद पूजा स्थल नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल है। और इसीलिए खाड़ी देशों में उसे जब जरूरत पड़ती है, जहां पे जरूरत पड़ती है सड़क चौड़ा करने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए, उसको तोड़ दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये बात ठीक लगी होगी। बता दें कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मस्जिद पक्ष हथियार बनाकर ज्ञानवापी मामले पर रोक लगाने की लगातार मांग कर रहा था। का कहना है कि वाराणसी की अदालत सर्वे को लेकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। इसकी वजह यह है कि 1991 का कानून किसी भी धार्मिक स्थल की यथास्थिति की बात करता है। दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक से इनकार किया है और वाराणसी की अदालत को सुनवाई का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।